ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स दो तरीके के होते हैं। अगर हम देखें तो एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक होती है। टेरेस्ट्रियल्स वो एनिमल होते हैं जो कि लैंड पर पाए जाते हैं और एक्वेटिक वो होते हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं। एक्वेटिक की क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से हो सकती है, एक वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में होते हैं और वो एनिमल्स जो मरीन वाटर में होते हैं, जो कि सॉल्टी वाटर होता है थोड़ा। तो दोनों में जो ऑस्मो रेगुलेशन का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिस पर हम डेफिनेटली अलग से भी बात कर रहे हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल की पहले हम बात कर लेते हैं कि लैंड पे रहने वाले एनिमल्स की किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। तो अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में दो एनिमल्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब पाए गए हैं। नंबर 1 आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एंड नंबर 2 आर आर्थ्रोपोड्स। अब आपको आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स में याद हो, अगर आपने किंगडम्स पढ़े होंगे तो कुछ प्रोसेस होते थे, कुछ सिस्टम्स होते थे जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है, वो मैं समझाऊंगा आपको। नंबर 1 वाटर प्रूफ कवरिंग। वाटर प्रूफ कवरिंग अगर आप इंसेक्ट्स में देखें तो क्यूटिकल होती है, जैसे कि प्लांट्स में क्यूटिकल मौजूद होता है, इसी तरीके से इंसेक्ट्स में भी क्यूटिकल होता है जो कि वाटर को बाहर जाने नहीं देता। अनदर अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की या फिर एनिमल्स की, अदर मैमल्स की बात करें, वर्टिब्रीज की बात करें, तो उनमें मौजूद होती है एपिडर्मिस। अब आपकी स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं हम एपिडर्मिस। डर्मिस हमेशा कहते हैं स्किन को, डर्मा यानी स्किन, और एपी मतलब नीचे, तो स्किन के नीचे जो लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि पानी को बाहर निकलने से रोकती है, वाटर प्रूफिंग होती है। स्टोरिंग ऑफ वाटर, अनदर प्रोसेस इज स्टोरिंग ऑफ वाटर। अब स्टोरिंग किस तरीके से होती है, देखिए जब आपके पास पानी जो है वो किडनीज में आता है, ठीक है, ये आपकी किडनीज है, थोड़ा सा यहाँ से जाता है किडनी से बाहर, ठीक है, और किडनीज में पानी आता भी है, ठीक है, ब्लड वेजल्स के थ्रू। अब यहाँ क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ से यूरेटर से जाके वो ब्लेडर में जमा हो जाता है, ठीक है। अब ये तो कॉमन मैंने ह्यूमन की बात करी ना, बाकी सब में भी क्या होता है, किडनीज में जाके रिफ्रेश होके यानी कि रीअब्जॉर्ब होके वो यूरेटर में भर जाता है, ठीक है। यहाँ जो काम होता है, यहाँ क्या होता है, वो क्या करता है, वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लास्ट स्टेप भी आपका रीअब्जॉर्प्शन और स्टोरिंग ऑफ वाटर भी यहीं पर होती है, जो कि सॉलिड वेस्ट में से निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपने पढ़ा हो तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, वाटर की स्टोरेज होती है, वाटर जो है वो सॉलिड सब्सटेंस से निकाला जाता है। मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक कहते हैं हमेशा मेटाबॉलिज्म को, कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट्स हैं या कोई भी प्रोटीन है जो कि टूट रहा है, उसमें से निकलने वाला पानी उसको भी यूज़ कर लिया जाता है। ज़्यादातर कैंगरूज में और मैमल्स में इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है। एंड रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको समझा दिया किडनी में किस तरह वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन कायम रहती है। नेक्स्ट वी हैव ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स। दो तरीके के पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, द वन दैट लिव्स इन फ्रेश वाटर, द वन दैट लिव्स इन मरीन वाटर या सॉल्टी वाटर। ना फ्रेश वाटर में क्या होता है, बेसिकली फ्रेश वाटर होता है मीठा पानी को कहते हैं हम, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स होंगे या जो फिशेज होंगी, उनके अंदर की जो बॉडी है वो ऑलरेडी हाइपरटोनिक होगी, ठीक है। यानी कि जो फिश है, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा नहीं कर रहा मैं कुछ, ठीक है। जो फिश है उसके अंदर की जो कंसंट्रेशन होगी वो सराउंडिंग से ज़्यादा होगी। तो जब कंसंट्रेशन अंदर का ज़्यादा है और बाहर कम है, तो पानी क्या कहेगा, मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊँ, यानी कि बाहर वाला जितना भी पानी है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब नॉर्मली पानी क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा पानी आने की वजह से क्या हो सकता है, एनिमल है तो बर्स्ट हो सकता है। तो यहाँ वो करते हैं यूज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इन एनिमल्स में मौजूद होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाला, ठीक है। तो जब पानी ज़्यादा आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर इसके बाद अपनी कोशिश करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन निकालने की। अब डाइल्यूटेड यूरिन में क्या होगा, सॉल्यूट जो है वो कम होगा और वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब यही होता है ना, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, तो साथ साथ यूरिन भी निकालते रहेंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उनकी जो वैक्यूल है, जो उनकी सेल मेम्ब्रेन है, वो बर्स्ट भी नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अगर हम मरीन वाटर की बात करें, मरीन वाटर का मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग है वो हाइपरटोनिक है और जो खुद द फिश जो कि उस इन्वायरमेंट में है वो हाइपोटोनिक है, यानी कि फ़िश की जो कंसंट्रेशन है वो सराउंडिंग के हिसाब से कम है। तो वाटर क्या करेगा, अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि अंदर जो है वो पानी ज़्यादा है,
बाहर पानी क्या है, कम है। ठीक है, मैं डॉट 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 बना देता, उससे समझ जाए बहुत सॉल्टी है बाहर, तो पानी क्या करेगा, कोशिश बाहर जाने की कोशिश करेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, फिश जो होती है या जो भी एनिमल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर से पीने की कोशिश करेगा, ड्रिंक करेगा। अब ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, एक खतरा ये है कि जो सॉल्ट है वो भी आएगा, तो कोशिश करता है कि सॉल्ट को एक्सक्रीट करता रहे अपने गिल्स के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीटरी यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ से वो एक्सक्रीट भी करता है सॉल्ट को, और पानी ज़्यादा पीता है ताकि ऑस्मो रेगुलेशन चलती रहे। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो कंसनट्रेटेड यूरिन निकाल सकता है। अब कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होगा, पानी जो है वो बहुत कम होगा, तो इससे क्या होगा, जिसका पानी बाहर जा रहा है वो जो ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है वो यूरिन के थ्रू ना जाए, और वो ज़्यादा पी भी रहा है, तो पानी क्या होगा, अंदर ही अंदर स्टेबल रहेगा। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन हो गई, होम्योस्टेसिस हो गया। शार्क्स और रे फिशेस जो होती हैं उसमें थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। क्या होता है उसमें, वो क्या करते हैं, वो हाइपरटोनिक यूरिन को स्टोर कर लेते हैं, यानी कि जब वो पानी बाहर से पीते हैं, जब इनके अंदर सॉल्ट आ जाता है तो अपने ही अंदर वो यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक बना लेते हैं, और इतना ज़्यादा हाइपरटोनिक यूरिन बना लेते हैं कि बाहर का जो हाइपरटोनिक है वो इसके मुकाबले में कम हो जाए। अंदर ही इतनी कंसनट्रेशन बना लो कि बाहर की कंसनट्रेशन इसके मुकाबले में कम लगे। तो इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, और फिर बाहर का पानी अंदर आने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।